हरे कृष्ण एवरीवन। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल का स्टोरी का बारे में, मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, इसका बाद हिंदी में। कृष्ण भावनामय जीवन। हे देव श्रेष्ठगण, प्रकृति तीन गुणेर प्रभावेर फले आमरा तीन प्रकार जीवन देखते पाई। तार फले जीवेदेर शांत, चंचल एवं मूढ़, सुखी असुखी एवं तादेर मध्यवर्ती अथवा धार्मिक अधार्मिक एवं प्राय धार्मिक रूपे देखते पावा जाए। ता थेके आमरा ठीक करते पारी जे परवर्ती जीवनेও जड़ा प्रकृति এই तीन गुण এইভাবেই कार्य करবে। ठीक जेमन बर्तमान बसंत ऋतु अतीतेर एवं भविष्यतेर बसंत ऋतुर प्रकृति निर्देश करे, तेमनि এই জীবনের सुख दुख अथवा तादेर मिश्रण परवर्ती जीवनेर एवं भविष्यत जीवनेर धर्म एवं अधर्म आचरणेर निदर्शन स्वरूप है। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से चल रहे अजामिल का स्टोरी। हे देव श्रेष्ठगण, जमराजेर जो दूध लोग है वो लोग बताने को जा रहे हैं। और ये मेटीरियल जगत का तीन प्रकार का जीव देखने को मिल रहा है, तीन गुणों का एंड तीन प्रकार का। पहला बताने को जा रहा है जीव शांत, कोई कोई मनुष्य पूरा स्टिल है, शांत है, और कोई कोई मनुष्य है चंचल, मतलब माइंड इधर उधर भाग रहा है, और कोई कोई मनुष्य ऐसा है मूर्ख, मतलब एकदम शास्त्रों व कुछ चीज़ों का ऊपर इतना मतलब मालूम नहीं कर रहे। तो क्या क्या जीव जो लोगों को मालूम चल रहा है, तीन श्रेणी का है गुण का ऊपर से। पहला होता है शांत, जो लोग कृष्ण भावनामित मार्ग में है, कृष्ण भक्त शांत, ओके, ये बताने को गया। और चंचल, जो लोग थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में है, फिर देवता का भी पूजा कर रहे, ऐसा होगा तो चंचल। और मूढ़, जो लोग कुछ भी नहीं मान रहा है, कोई फिलॉसफी पे नहीं है, उसको मूर्ख कहा जाता है। और इधर इसका बाद देख लेता हूँ सुखी एंड असुखी, मतलब कोई कोई मनुष्य ऐसा है धार्मिक है, सुख थोड़ा मिल रहे, अधार्मिक भी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये जो हम लोगों को चल रहे चक्राकार, ये हम लोग को पीछे जन्म का जो गुण था वो हम लोगों को साथ ये जन्म में आया। तो अभी हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ ये भविष्य में भी हम लोगों को ऐसा ही होएगा, क्योंकि हम लोग अच्छा करेगा तो अच्छा होएगा, बुरा करेगा तो बुरा होएगा। इसलिए हम लोग को भक्ति मार्ग में एनी टाइप प्रोसेस में रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताया, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश क्यों बताया, क्योंकि एक कलियुग का मनुष्य का कृष्ण उपदेश ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जीवन में अच्छा तरफ से रहेगा और अगला जन्म में भी हम लोग को अच्छा मिलेगा, नहीं तो हम लोगों को ज़्यादा कठिनाई होगा। जैसे ये जीवन में भी कठिनाई मिल रहा है और अगला जन्म में हम लोग अगर आयस करते रहेगा तो अगला जन्म में भी कठिनाई आएगा। इसका बाद इधर एग्जाम्पल दे रहे, जैसा बसंत ऋतु। ऋतु 6 प्रकार का होता है। पहला होता है गर्मी, उसका बाद बारिश, उसका बाद मतलब गर्मी और ठंडी का मिडिल में थोड़ा बारिश जो होता है वो, उसका बाद ऐसा 6 प्रकार का होता है। और बसंत ऋतु जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऋतु है। तो बसंत ऋतु में बहुत सारी अच्छा अच्छा फ्लावर होता है, एवरीथिंग, तो ऐसा बताने को जा रहा हूँ। बसंत ऋतु जो होगा वो ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, वो मीडियम पॉइंट है। उसका बाद ही गर्मी का मौसम चालू हो जाता है, वैशाख ज्येष्ठ मास। और बसंत ऋतु जो है वो फाल्गुन एंड चैत्र, ये दोनों महीना। तो ये दोनों महीना का तात्पर्य इधर देने को जा रहा है, जो वो बहुत अच्छा मौसम का ऋतु है और वो ऋतु कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। तो हम लोगों को ऐसा मेटीरियल जगत में रहती हुई हम लोग अगर अच्छा मतलब प्रोसेस में नहीं रहेगा तो हम लोगों को भी भविष्य में बहुत कठिनाई होएगा। ये बात नहीं, जैसा ऋतु आ रहे जा रहे तो हम लोगों को भी ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोगों को नसीब ऐसा खोटा होते जाएगा और हम लोग अधर्मों का पद में ज़्यादा बहुत भ्रष्ट होते जाएगा। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में। सर्वशक्तिमान
যমরাজ ব্রহ্মারই মতো, কারণ তার নিজের ধামে অথবা পরমাত্মার মতো সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে মনের দ্বারা তিনি জীবের পূর্বকৃত আচরণ দেখতে পান এবং এভাবে তিনি বুঝতে পারেন জীব ভবিষ্যতেও कीभाবে आचरण করবে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। इधर बताने को जा रहे सर्वशक्तिमान पावर जो है जमराज, वो ब्रह्मा का तरफ ही है। सब मनुष्यों का मतलब परमात्मा पे जैसा कृष्ण भगवान बैठा हुआ है और ब्रह्मा भी बहुत सारे मनुष्य, क्योंकि ब्रह्मा जी हम लोग को सब बनाया, तो ये धाम में जो हम लोग आया है ब्रह्मा जी से आया हम लोग। तो इधर बताने को जा रहा है जो सबका हृदय में जैसा भगवान परमात्मा बैठा हुआ है, ब्रह्मा जी भी वैसा आचरण देख रहे और सर्वशक्तिमान जमराज उसको भी हिसाब निकास रखने के लिए और मनुष्यों का आत्मा का भी संबंध में मालूम हो रहा है। तो कोई कोई मनुष्य का आत्मा का भविष्य कैसा आचरण होएगा वो जमराज को परफेक्टली मालूम है, क्योंकि उसको पनिशमेंट देने के लिए उसका तो काम है। तो इसलिए ये जन्म में पनिशमेंट देगा और मरने का बाद भी फिर कभी कोई जन्म में वो जन्म होगा तो कोई जाएगा पे वहाँ भी उसको कठिनाई का साथ चलेगा। ये बात बताने को जा रहा है अगर भक्ति मार्ग में नहीं रहे तो। हरे कृष्ण। इसके बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। निद्राभिभूत व्यक्ति যেমন তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে তার নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, ঠিক তেমনি জীব তার পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপ কর্ম অনুসারে প্রাপ্ত বর্তমান শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 कैन 1 चैप्टर 46, 47, 48, 49 नंबर श्लोका, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में ये बात बताने को गया। ओके, मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। चल रहा है अजामिल का स्टोरी। निद्राभिभूत व्यक्ति माने जो मनुष्य जागा हुआ है फिर भी वो सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है? जो ये शरीर है वो मतलब मैं ही हूँ और आत्मा जो है उसका मालूम नहीं कर रहे, तो ये हम लोग को मस्त बड़ा अपराध है। मतलब खराब बैड हैबिट कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और हम लोग को जो ये शरीर मिला বা ये मनुष्य जन्म मिला, ये दुर्लभ जन्म हम लोग को पीछे जन्म में अच्छा पुण्य कर्म था, इसलिए भगवान ने ये जन्म हम लोगों को दिया। पीछे जन्म में हम लोगों को पुण्य कर्म एंड पाप कर्म अनुष्ठित होते हुए हम लोगों को ये बॉडी अभी मिला, हम लोग जो अभी कर्म कर रहा हूँ। तो ये जन्म में हम लोग अगर अच्छा तरह से भगवान का गुणगान नहीं करेगा तो हम लोगों को कठिनाई होएगा। ये बात बताने को जा रहा है। श्रीमद् भागवत में 6 कैन 1 चैप्टर 46 to 49 नंबर ऐसा श्लोक में इसका बारे में बहुत विवरण दिया गया है। और जब मिलकर चल रहे स्टोरी, इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্ম থেকে মুক্তি জড়া প্রকৃতির 3 গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আমরা এই জীবনেও দেখতে পাই। যেমন কিছু লোক সুখী, কিছু লোক অত্যন্ত দুঃখী, আবার কিছু লোকের জীবন সুখ এবং দুঃখের মিশ্রণ। এগুলি পরবর্তী জীবনের সত্য, রজ এবং তমগুণের সংঘর্ষের পরিমাপ। যেহেতু এই জীবনে এই বৈচিত্র্যগুলো দেখা যায়, তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে পরবর্তী জীবনেও মানুষ প্রকৃতির গুণের সংঘর্ষ অনুসারে সুখী, দুঃখী অথবা মিশ্রণ ফল ভোগ করবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে জড় প্রকৃতির সঙ্গ বিবর্জিত হয়ে সর্বদা তাকে কলুষে ঊর্ধ্বে রাখা। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। अतीत जो चला गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है, वो मेटीरियल जगत का 3 गुणों का प्रक्रिया में मनुष्य जो ह्यूमन्स बीइंग जो है वो कभी कभी सुख मिल रहा है, कभी कभी दुख मिल रहा है, और कोई कोई मनुष्य है सुख दुख दोनों ही मिल रहा है। ये मिश्रण में ये हम लोगों को मालूम हो रहा है जो ये पीछे जन्म में अच्छा कर्म किया था, इसलिए सत्य रजो तमोगुण का संस्पर्श आने का साथ साथ ये मनुष्य कभी कभी
हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। सुख बहुत सुखी है कोई कोई मनुष्य, और बहुत कोई कोई मनुष्य दुखी है, इतना अच्छा कर्म कर रहा है फिर भी दुखी है, क्योंकि उसके पीछे जन्म का जो फल था वो अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। उसको ये खत्म होने का साथ साथ अच्छा जन्म उसको मिलेगा अगर वो अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में आएगा तो। और इधर बात आने को जा रहा है सर्वश्रेष्ठ पंथा हो रहा है जो हम लोग ये सब क्लेश जो है ये क्लेश से मुक्त होना चाहिए। ये बारंबार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सर्कल इसको क्लोज करने का और इसका ऊपर उड़ना है भक्ति मार्ग में लाने के लिए। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। ता सम्भव है যখন কেউ পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। ভগবদ গীতায় 14 চ্যাপ্টার 26 নম্বর শ্লোকায় সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ, মাম চ যহ ব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে সগুণান সমতীতৈতান ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে। যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন এবং যিনি কোনো অবস্থাতেই অধপতিত হন না, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নতি হয়েছেন। ভগবানের প্রেমময় সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন না হলে জড়প্রকৃতির 3টে গুণের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় এবং তার ফলে দুঃখ অথবা सुख दुखेर मिश्रण भोग करते हैं। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पूर्ण रूप में अगर हम लोग प्यूरिफाइड नहीं होएगा तो भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो हम लोगों को बहुत कठिनाई है। ये बताने को जा रहा है श्रीमद् भागवत में 14 चैप्टर 26 नंबर श्लोका में श्रीमद् भगवद गीता में एज इट इज से कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बात आने को जा रहा है जो माम च जह ब्रभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्मभुवाय कल्पते। अगर हम लोग अच्छा तरफ से मटेरियल जगत में रहते हुए भगवान का गुणगान नहीं करेगा तो अधपतन होएगा। अगर हम लोग अच्छा तरफ से रहते हुए भगवान का गुणगान एनी टाइम करेगा तो ये जो 3 गुण इसको अतिक्रम करके ब्रह्मभूत अवस्थित होएगा, मैंने भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा। और भगवान का कृपा व भगवान हम लोग को प्यार करते, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करेगा तो मेटीरियल का गुण को क्रॉसिंग कर लेगा और हम लोगों को इतना सुख दुख नहीं आएगा। नहीं तो हम लोगों को क्या होगा, सुख को भी आएगा कभी दुख आएगा और दुख सुख का मिश्रण एनी टाइम भोग करते रहेगा। अगर हम लोग जैसा कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो हम लोग भगवान का एनी टाइम गुणगान करेगा तो हम लोग ये यहाँ से मटेरियल जगत में छोड़ के जैसा हम लोग भगवान का पास से आया भगवान का पास ही चला जाएगा। गो बैक टू गॉड हेड, जहाँ से हम लोग आया वहाँ से अपना जो पार्लियामेंट रूम है उधर चला जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। शरीर परिवर्तन मतलब हम लोग को जो बॉडी मिला इसका कैसे चेंजिंग हो रहा है उसका बारे में। যারা পাপ কর্মে লিপ্ত হয় তাদের যথার্থ দণ্ড ধার্য করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যমরাজকে নিযুক্ত করেছেন। তাই মৃত্যুশয়ের প্রত্যেক জীবকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট শরীর তার কর্ম অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়। बहुत कठिनाई का बात चल रहा है। जो लोग पाप कर्म में लिप्त है इतना सुनने का बाद भी मेटीरियल जगत में रहते हुए 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे, पाप कर्म में लिप्त है, वो लोगों को दंड अनिवार्य है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, मैं ही नहीं, तो इधर बताने को जा रहे हैं जो यमराज को नियुक्त किया हुआ है। जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं वो लोग को हिसाब रख रहे हैं यमराज। और मृत्यु का टाइम पे उसको तो कठिनाई हो रहा है हर अवस्था में, और उसका बाद भी उसका कर्म का हिसाब से फिर से एक बॉडी देगा, उसमें भी बहुत कठिनाई होएगा वो आत्मा को। ये बात नहीं है, पहले उसको ये जन्म में भी मिल रहा है एंड का टाइम पे, और
उसका बाद में मिल रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत में 331 चैप्टर 1 নম্বর শ্লোক में বলেছেন, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह प्रपत्ते स्त्रिय प्रविष्ट उदारम पुंस रेतेह कनाशय। परमेश्वर भगवान बोलें परमेश्वर अध्यक्षतार जीवात्मा एवं पूर्वकृत कर्मेर फल अनुसारे विशेष प्रकार शरीर धारणेर जन्य पुरुषेर रेतकणा आश्रय करे स्त्री गर्भे प्रवेश करें। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत में 331 चैप्टर 1 নম্বর श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, कर्मणा दैव नेत्रेण जस्तुर देहपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंस रेतेह कनाशयः। परमेश्वर भगवान जो कपिल देव भगवान बताने को जा रहा है, जो जीवात्मा पूर्वकृत कर्मों का फल हिसाब से ये मनुष्य जन्म मिलता है, और इधर बताने को जा रहा है जो विशेष करके जो लोग पुरुष है वो रेत कोना जो है आश्रय करके स्त्री लोगों का गर्भ में प्रवेश करता है, मतलब संग करेगा। तो ये बात बताने को जा रहा है। तो देखिए ये शास्त्रों के ऊपर बताया गया, जो हम लोग संग करने से लड़का लड़की मिल रहे, तो इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। जो अच्छा कर्म करते हुए भगवान का गुणगान करते हुए भक्ति मार्ग में क्या बोलता है हस्बैंड एंड माता जी रहेगा तो वो अच्छा होएगा। सबसे परफेक्ट दोनों ही भक्ति मार्ग में रहते हुए तो उसमें संतान पुत्र सबसे अच्छा मिलेगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो इसमें एग्जाम्पल मैं देने को जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का भी तो पुत्र है एक लड़का, तो हम लोगों का भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। ओके, तीनों ही है एक साथ में। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो लोग अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहेगा उसका लड़का पुत्र जो होएगा भक्ति मार्ग से प्रोसेस करते जाएगा। प्रतिदिन प्रति मुहूर्ते আমরা শরীরের পরিবর্তন হয়, একে বলা হয় বৃদ্ধি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে শরীরের পরিবর্তন। বৃদ্ধি অর্থ হচ্ছে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করা। কিছু বছর পর আমরা দেখতে পাই এটি এক শিশুর কিশোর হয়েছে, পরে যুবক। এর অর্থ হচ্ছে যে সে তার শরীরের পরিবর্তন করছে। আমরা দেখতে পাই মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহও তেমন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हरे कृष्ण। ये जो कपिल देव मुनि जैसा बताया, कपिल देव भगवान जो बताया हम लोगों को मतलब पुरुष का और स्त्री का संग करने के लिए, तो वो अच्छा है क्योंकि भक्ति मार्ग में रहते हुए बच्चा उत्पादन करेगा। तो और इधर बताने को जा रहा है जो प्रति मुहूर्ते हम लोगों को बॉडी का चेंजिंग हो रहा है। एक टाइम पे हम लोग शिशु हो रहे हैं, उसका बाद हम लोग धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका बाद हम लोग वृद्ध हो रहा है, फिर ये बॉडी छोड़ रहे हैं। ये हम लोगों को जैसा पुराना वस्त्रों का तरफ है, जैसा शास्त्रों के ऊपर बताया गया जो बासांसी जिन्नानो जता बिहाओ नवानी गिहाती नरह पुरानी तथा शरीरानी बिहाओ जिन्न नन्नानी संजाति नवानी देही। हम लोग जैसा पुराना वस्त्र जो कपड़ा होता है वो मतलब थोड़ा कलर व टूटा फूटा हो जाता है तो फेंक देता है, फिर नया हम लोग ड्रेस खरीद लेता है। ऐसे ही बॉडी का भी हालत वही है। हम लोग को जैसा मतलब छोटा है, छोटा से बड़ा ऐसा करते करते हम लोग जैसा वृद्ध हो जाएगा, तो ये बॉडी का अंदर जो आत्मा है वो ये बॉडी का जो ड्रेस है वो ड्रेस छोड़ के नया बॉडी में जाने के लिए सोच रहे हैं। ओके, ये कृष्ण भगवान खुद ही बात है। 2 चैप्टर आत्मा का बारे में बहुत सारी डिस्कशन है, तो आज ही वही बात बताने को जा रहा हूँ। जो आत्मा का जो चेंजिंग हो रहा है तो ये हम लोगों को ख्याल रखना
मतलब सॉरी बॉडी का जो चेंजिंग हो रहा है हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो चिरनवीन नतून एवरीथिंग। तो आत्मा का कोई क्षय नहीं होता है, बॉडी का इसे ध्वंस प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। बॉडी क्या हो रहा है एनी टाइम, कखनो पशु जन्म, कखनो मनुष्य जन्म, कखनो और कोई जन्म, ऐसा चक्राकार में घूम रहा है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। उच्चतर अधिकारी दैव नेत्रेण निर्देश এই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। নিজের ধার্মিক এবং অধার্মিক কর্ম অনুযায়ী মানুষকে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ শরীর গ্রহণ করে ক্লেশ ভোগ করতে হয়। আমাদের ক্লেশ তিন ভাগে বিভক্ত: আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক ক্লেশ জাত হয় আমাদের শরীর ও মন থেকে। আদিভৌতিক ক্লেশ উৎপন্ন হয় আমাদের শরীরের দ্বারা এবং উন্নতর অধিকারীদের দেব দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ, এবং অধিদৈবিক যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে, যেমন ভূকম্প, অনাবৃষ্টি, বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ। এমন পরিস্থিতি থেকে আমরা কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এইভাবে মৃত্যুর পরে উচ্চতর অধিবাসীরা আমাদের এক বিশেষ ধরনের শরীর প্রদান করে, এবং তখন আমরা বলতে পারবো না যে না না মহাশয় আমি এই ধরনের শরীর চাই না, কিন্তু আমাদের তা স্বীকার করতেই হবে। हरे कृष्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है चल रहा है अजामिल का स्टोरी। वो उच्चस्तर अधिकारी दैनेत्रीन परिवर्तन के लिए हम लोगों को ये बॉडी मिलता है। ओके, और मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को तीन क्लेश एनी टाइम आते जा रहा है, जैसा आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक क्लेश हम लोग को मन का अंदर से, आदि भौतिक क्लेश हम लोग को अन्य जीव जंतु एंड देवता से, हाँ, और अधिदैविक हम लोगों को भूमिकंप, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष जो है वन्ना एवरीथिंग। तो ये तीन क्लेश हम लोगों को मिलते जा रहा है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तीन क्लेश मेटीरियल जगत में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये तीन क्लेश है। पहला हम लोग को शरीर और मन का ऊपर से एक क्लेश आ रहा है, और देवता का थ्रू से आ रहा है, और मेटीरियल जगत में जो भूमिकंप, अनादि, वन्ना, दुर्भिक्ष, क्षय क्षति, लाभ लोकसान जितने सारे इसमें से आ रहे हैं। तो ये जो चक्राकार हम लोगों को कठिनाई दे रहा है। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एक कठिनाई से छुटकारा मिलना है, नहीं तो हम लोग को बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में फंसना जाएगा। मैं बारंबार इसलिए बताने को जा रहा हूँ, हम लोग को मृत्यु लोक को उच्च स्तरीय मार्ग में लेके जाने का। कैसे लेके जाने का? जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अप्राकृत नामों का साथ आचार नियम पालन करते हुए हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा, जहाँ से हम लोग आया। हम लोग वो परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये दुखालयम शाश्वतम। ये जो धरती हम लोगों ने है ये दुखालय शाश्वतम, शास्त्र में बताया गया। ओके, हरे कृष्ण। अगर हम लोग ये मेटीरियल जगत में रहते हुए उच्च मार्ग में जाना है तो भगवान का रूल रेगुलेशन एनी टाइम पालन करना है। हरे कृष्ण। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है। ओके, आज रंग होली है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भाव हुआ था नदिया मायापुर नवद्वीप धाम में, तो वहाँ जन्मग्रहण किया था। उसका जो भविष्यवाणी था, हरि कीर्तन का होते हुए उसका जन्म होएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ये धरती में जो आएगा, मैं प्रीवियस बहुत सारे श्लोक में बताया, तो आज भी थोड़ा सा बात लेंगे। बहुत सारे श्लोक में मतलब बताया गया, रामायण, महाभारत, भागवतम में श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारे बुक में भी बताया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु धराधाम में आएगा। आज से 500 साल पहले आज का दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। किधर हुआ था? नदिया मायापुर, अभी जो वेस्ट बंगाल है, मतलब कलकत्ता में। तो इसके बारे में बताने को जा रहा हूँ।
तो सब मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे प्लेस जो है उसमें हम लोगों को बहुत सारी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हर वर्ल्ड का मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों को जो प्रभुपाद जी प्रचार किया उसका भी हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को कैरी करके हर वर्ल्ड में प्रचार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी क्या था, पृथ्वीते आते যত नगरादिगम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, जो कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र सब गली गली में प्रचार होइबे, टाउन गली एवरीथिंग। और उस श्री चैतन्य महाप्रभु का आज का दिन जन्म दिवस है। हर मनुष्य फास्टिंग रखने का, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला सब मनुष्य के लिए मैं बताने के जा रहा हूँ, जो फास्टिंग रखने का। अगर फास्टिंग रखते हुए कितना फास्टिंग रखने का, सुबह से सूरज डूबने का साथ, उसका बाद आप कोई फ्लूट हो वाटर हो भगवान का सब सामने दिखा के, नहीं तो चंद्रमुक्त लेके उसका बाद फिर एकादशी का मतलब फल फूल लेगा, सबसे अच्छा है। आखा दिन फास्टिंग रखना। अगर नहीं होएगा, कर्म करते कठिनाई लग रहा है, तो हम लोगों को क्या करने का, वो एकादशी का माफिक कर सकता है, मतलब फास्टिंग को एकादशी का माफिक करके फिर आका दिन रहने का। उसका बाद नेक्स्ट डे मतलब काल जो है वो फिर अन्न प्रसाद लेने का, सुबह उठ के मॉर्निंग में फेस में। ओके, तो आज का दिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी एनी टाइम हम लोग को याद रखने का, और एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र उच्च स्वरे कीर्तन करने का। जैसा मैं बारंबार बताने को गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने बहुत सारी बातें बोला, आज अजामिल का स्टोरी चल रहा था, उसका साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताया, और भी थोड़ा बताने के लिए कोशिश करता हूँ। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो था मायापुर मोहम्मदीन बहुत सारी प्रचार प्रसार किया। उसने हर मनुष्यों के पास जाके बताया जो आप लोग हरि नाम कीजिए। और उसका साथ था नित्यानंद प्रभु, वो भी था जैसा बताया गया, जो हर रूम पे जाकर आप लोग लॉक कीजिए, जो हरि नाम बोलो, हरि कहो, हरि कृष्ण हरि नाम एवरीथिंग, जो हरि नाम का प्रचार प्रसार किया था। तो आज का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म मतलब हुआ, तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान, भगवद गीता पाठ और ऐसा ग्रामीण भाषा कम बोलने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और भगवद गीता भागवतम एवरीथिंग पाठ करने का। और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हम लोगों को आज का दिन पाठ करेगा। बस श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, ऐसा जितना सारी चैतन्य चरितामृत का भगवान का जो जितना सारी बुक है वो पाठ करेगा, सबसे अच्छा होगा। देखिए अजामिल जो था, अजामिल बहुत दुष्कृतकारी था, और उसने विष्णु का नाम स्मरण किया था, तो भगवान ने उसको रक्षा किया था। हम लोग अगर ऐसा मेटीरियल जगत में हर वर्ल्ड में किधर भी रहे, कैसे भी रहे, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम एवं श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार प्रसार करेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है दुनिया में। तो आप ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जाएगा, गो बैक टू गॉड हेड, जहाँ से हम लोग आया। तो इसलिए हम लोग को आज का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व महामंत्र एनी टाइम ख्याल रखने का, और हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी मंत्र है, वो भी कर सकता है। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, क्योंकि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु है एक कृष्ण खुद है, तो इसलिए इस श्लोक के ऊपर यही बात बताने को जा रहा है, जो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम पदार्थ, मैं जो अवतार लिया ये कृष्ण प्रेम पदार्थ, कृष्णा का वाणी प्रचार प्रसार करने के लिए। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। मैं ही वही कृष्णा हिमसेल्फ
कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु वही हूँ मैं, कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौरो तिसे नमो। एक गौरवाणी प्रचार कर रहा हूँ, हर वर्ल्ड में प्रचार करूँगा। जैसा भगवान का दूत ऐसा आया वो हम लोगों को बताया, तो हम लोगों को ये वाणी गौरवाणी प्रचार प्रसार हर वर्ल्ड में चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा और कृष्ण भगवान का भी कृपा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया बोलेगा और कृपा है, और प्रभुपाद जी हम लोगों को सब कुछ इसका माध्यम से दिया। तो ये हो गया जगत गुरु और श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु, और आदि गुरु जो है वो कृष्ण भगवान। तो ऐसा दिखे दिखे सब कुछ आ रहा है। जो देखिए हम लोग ये श्लोक भी ख्याल रखना चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का श्लोक और क्या बताने को जा रहे। गौरवाणी प्रचारिणी, गौरवाणी जो गौर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो वाणी प्रचारिणी प्रचार कर रहे हैं, हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार रहेगा। तो अभी गली गली में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? तो पृथ्वी में आचे जात नगरगाम सर्वत्र प्रचार मोरा, एवं श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी। और बताया था जो भारत भूमि तो हईल मनुष्य जन्म जा, निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले खुद का जन्म को सार्थक करने का, शास्त्र अध्ययन करने का, भागवतम पाठ करने का, 4 नियम पालन करने, उसका बाद दूसरा को बात तो प्रॉफिट होएगा, नहीं तो ऐसा बताने से कोई प्रॉफिट नहीं होएगा। दो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है कलियुग का, इसका बहुत रेफरेंस मैंने दे चुका। और कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोग खुद को भगवान सोच के बैठा, उसका पास कोई रेफरेंस नहीं है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम हरिदास ठाकुर को राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप दिखाया था, क्योंकि हरिदास ठाकुर जो था वो ब्रह्मा का अवतार था। जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती में आया था, ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के लिए वृंदावन में आया, वहाँ पर गाभी को चुराया, इसलिए कृष्ण भगवान बोला था तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो उसने बोला था जो क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो तुमने मेरे को परीक्षा करने के लिए आया, तो इसलिए तुमको थोड़ा मतलब तुम जो सोचा जो मैं भगवान नहीं हूँ, इसलिए तुमको गुनाह हो गया। तो उसमें क्या हुआ, वो बोला था तुम्हारा जन्म होगा कहाँ, 22 बाजार का बांग्लादेश ढाका जो भी हो, तो वहाँ पर। तो ऐसा बताया था। तो श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था हरिदास ठाकुर रूपे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उसको भी उद्धार किया था गंगा से, उसको बहुत मारा पिटाई किया, क्योंकि और उसका नाम था हरीश, जौवन हरिदास इसलिए कहा जाता है। तो हरे कृष्ण, तो ये जो है जौवन हरिदास बा हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु, उसको राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप दिखाया था। अभी ऐसा धरती में जो लोग भगवान बोल के हाजिर करे, वो लोगों को सोचना चाहिए जो जुगल रूप राधा कृष्ण का जुगल रूप दिखाने के लिए, तो उसको भगवान कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। तो देखिए ये जो चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आज आविर्भाव तिथि है उसका बारे में भी थोड़ा सा भी बताने को जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम जगाई माधाई मतलब थोड़ा दुष्कृतकारी था, उसने थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने थोड़ा गुस्सा हो गया था। गुस्सा होने का साथ साथ उसने चक्र मांग लिया था जगाई माधाई को मारने के लिए। सोचिए, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु जी मना किया, क्योंकि आपने वादा किया जो गोली जो होगा आपको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा, सिर्फ भगवान का दिव्य नाम। इसलिए उसने फिर वापस के, वो भी बहुत सारे मनुष्य ने देखा, वो चक्र आ भी गया था फिर वापस भी किया। तो देखिए एक कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सेप दोनों एक ही है, हिमसेल्फ। ये राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप भक्त वत्सल, और कृष्ण भगवान राधा कृष्ण मिली तो जो मतलब जुगल फॉर्म है। तो देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा हम लोग को रेफरेंस भी होना चाहिए। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में बारंबार क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही हम लोग को भक्ति मार्ग का प्रोसेस, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म सर्वमंत्र सारनाम, यही शास्त्र मर्मो। नाम बिना कलिकाल में और कोई धर्म नहीं है, हर शास्त्रों का निचोड़ यही है, भगवान का नाम, होली नेम। ओके, तो ऐसा बताया गया कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु हर शास्त्रों का ऊपर। और श्री चैतन्य महाप्रभु खुद हिमसेल्फ सबको दिखाया भी,
सबको दिखाया जो ऐसा ऐसा तुम लोग पाठन करो। मायापुर नौदिया धाम में वो मतलब बहुत प्रचार प्रसार करता था। फिर उसका बाद उसने ऑल इंडिया में धीरे धीरे प्रचार प्रसार किया, दक्षिण भारत एवरीथिंग। तापर उसने हम लोगों को जो रथ यात्रा होता है वहाँ पर भी गया, वहाँ जाके भी प्रचार प्रसार किया हरे कृष्ण। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन था एवं आज का दिन जो आविर्भाव तिथि हर वर्ल्ड में पालन हो रहा है, हर वर्ल्ड में हर कंट्री में पालन हो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।